सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, साथिया ना सता मेरे सपने ना चुरा। मेरी माँ का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों की यही बदकिस्मती है। एक जवान लड़की सिर्फ अच्छा खाने और पहनने के लिए एक दौलतमंद बूढ़े से शादी कर लेती है और सारी जिंदगी झूठ पर जीती है। सच तो इस सोसाइटी में है ही नहीं। फिर जिंदगी का सफर इतना लंबा है कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लाखों करोड़ों लोग तो हैं भाई, लेकिन जो बिछड़ गया है वो नहीं है। नफरत तो मुझे आपसे पहले भी थी, लेकिन अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर कर उसे मेरी मां के दर्जे पे बिठाकर आपने साबित कर दिया है आप इज्जत के लायक ही नहीं है। अबे मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मेरे साथ जो चाहे सलूक करे, लेकिन डरता हूं कहीं उसका सलूक आयला खोट न करते। बहुत मोहब्बत है ना अपनी फरोख्तशुदा बहन से। फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए लौटा दूंगी। ओ बीबी क्या कर रही हैं आप? आपको ये तो लिहाज होना चाहिए कि शराब। फारिया कहीं गई है क्या? हाँ, वो घंटा डेढ़ घंटा पहले कहीं गई थी। कहाँ? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, खामखा बिगड़ जाती। हैला, क्या ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रही है? वो आप ही और जफर भाई आए थे, मैं किचन में थी, फारिया ने उनकी बहुत बेइज्जती की। मुझे इमदाद बाबा ने बताया। Oh my God, ये लड़की जाने कब बदलेगी। Anyways, I'm sorry, मैं जफर और तुम्हारी आप ही से भी उसकी तरफ से माफी मांग लूंगा। नहीं, इसमें कोई आपका कसूर थोड़ा ही है। इमदाद बाबा बता रहे थे कि फारिया ने आप ही की इतनी बेइज्जती की कि वो रो रही थी। माय गॉड, जी चाहता है इस देखो, प्लीज तुम परेशान ना हो। है अगर इस लड़की के मिजाज में तब्दीली ना आई ना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। वो बिन माँ की बच्ची और आपकी बेटी है। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे दोबारा दूर हो जाए। बहरहाल तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मुझ पे भरोसा रखो। नहीं, इसमें कोई आपका कसूर थोड़ा ही है। इमदाद बाबा बता रहे थे कि फारिया ने आप की इतनी बेइज्जती की कि वो रो रही थी।
कहां से आ रही हो तुम? तुम्हें पता वक्त क्या हुआ? 4 बजने वाले हैं सुबह के। फारिया, फारिया, तुम्हें मेरे बहन और बहनोई के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। देखिए आयला बेगम, आपको तो मैं इसलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ कि आप मेरे बाप की मजबूरी है। रही बात आपके बहन और बहनोई, चचा, ताया, मामा, खालू, इन सबको मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम रिश्ते का नहीं तो उम्र का ही ख्याल कर लेती। वो बड़ी है तुमसे। यही तो प्रॉब्लम है आप जैसे नैरो माइंडेड लोगों की। ज़बरदस्ती की इज्जत, ज़बरदस्ती एहतराम, ज़बरदस्ती मुस्कुराओ, ज़बरदस्ती अच्छी तरह बात करो। मैंने कहा ना, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा और ना ही आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखें। हाँ वाकई, तुमसे ऐसी कोई उम्मीद रखना तो रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। जो लड़की अपने बाप की इज्जत ना कर सके, भला किसी और की क्या इज्जत करेगी? तुम पर तो कभी कभी ये सोचकर तरस आ जाता है कि न जाने किस मजबूरी में तुमने ये कर लिया, लेकिन मेरा बाप, नफरत है मुझे उससे। तुम कभी तो मुझसे सीधे मुंह बात कर लिया करो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। फिलहाल तो मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। सौतेली माँ होना, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। सर एज यूजुअल ज़फ़र साहब आज भी नहीं आए और आई एम श्योर कि इस डील से मुतालिक जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हीं के पास हैं। देखें महमूद साहब, अगर ज़फ़र ऑफिस नहीं आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। प्लीज़ स्टाफ से कहिए कि वो उस फाइल को ढूंढवाए, इसलिए कि इकबाल एंड सन्स की फाइल का मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जरा बाहर जाएं, हमने कुछ ज़रूरी बातें की। अरे सॉरी, ओके सर। ये क्या तरीका है? ये ऑफिस है और ऑफिस का एक डेकोरम होता है। क्या बात? बात में नहीं, बात निशा आपसे करना चाहती है। बैठो निशा। मंसूरी साहब, मैं हूँ निशा, एडवोकेट निशा कमाल। इस वक्त अपनी क्लाइंट फारिया मंसूरी की अटॉर्नी की हैसियत से आपके पास आई। मेरी मौकला की दौलत और जायदाद आपके कब्जे में है। क्या? ये आपकी एक लौती वारिस है, इसे इसका हिस्सा दे दीजिए। अरे हाँ, अरे हाँ, अगर तुम्हें दौलत और जायदाद चाहिए थी तो मुझसे कहती। ये वकील साहब आने की क्या जरूरत थी?
अगर कोई किसी का हक दबा ले तो अदालत से रुजू करना ही पड़ता है। आप एक पढ़े लिखे और तजुर्बेकार आदमी है। खामोश हो तुम। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, इससे बात कर रहा हूं। अगर तुम इसकी तर्जुमान हो तो पूछो इससे, इसने कब मुझसे अपना हक मांगा है और कब मैंने हक देने से इनकार किया है? अरे तुम इतना घटिया कदम उठा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं आपसे बात करना ही पसंद नहीं करती, तो सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। जाओ मेरे ऑफिस, प्लीज लीव माय ऑफिस। मंसूरी साहब, आई मीन गेट आउट नाउ। क्या बात है जफ़र साहब, बॉस और आपने आना बहुत कम कर दिया है। खैर तो है? खैरियत ही है, बस जिंदा है, यही खैरियत है हमारी। बॉस ने तो पीनी छोड़ दी है, छोड़ तो मैंने भी दी है, मगर कुछ दिन पहले मंसूरी साहब आए थे अपनी फैंटास्टिक वाइफ के साथ। सच कह रहा हूँ, उनकी बेटी की उम्र की थी। सब वाह वाह कर रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। ओए बात सुन राशिद, तू बारटेंडर है, अपनी औकात में रह, नहीं तो भुन के रख दूँ। मैं तो सिर्फ बता रहा था। और अच्छा है, मैंने जो कहा वो समझ में आया कि नहीं तुझे? वो पैरों की जुत्ती भी मुंह को आने लग गई है, गजब खुदा का। आप ही फारिया की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो साइको है, उसे माफ़ कर दें। मंसूरी साहब ने तो ख़ुद मुझे भेजा है कि मैं आपसे और ज़फ़र भाई से माफ़ी मांगूं। वो ख़ुद भी आएंगे आप लोगों से माजरत करने। आयला, मुझे अपनी और ज़फ़र की बेइज्जती का गम नहीं है। मुझे तो परेशानी इस बात की है कि वो उजट और बदतमीज़ लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में अंगारे ना भर दे। खुदा ना खास्ता वो कहीं तुम्हारा घर ना उजाड़ दे। नहीं नहीं आप ही, ऐसा कभी नहीं होगा। मंसूरी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फारिया चाहे कुछ भी कर ले, वो मुझ पर कभी आँच नहीं आने देंगे। ज़फ़र तो इस सदमे की वजह से 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए। इतनी बेइज्जती का तो तसव्वुर उन्होंने नहीं किया था। कहाँ है ज़फ़र भाई? मैं उन्हें समझाती हूँ कि इस तरह ऑफिस तो ना छोड़ें। आखिर इसमें मंसूरी का क्या कसूर? 2 दिन से बिस्तर पर पड़े थे, अब दोस्तों के साथ बाहर गए हैं जरा। तो फिर तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या मतलब, तुम्हारा लाउड स्पीकर लेके गली गली आवाज़ें दूँ कि आयला तुम कहाँ हो? और वैसे भी जो लोग एक बार छोड़कर चले जाए ना, उन्हें दोबारा ढूंढना खासी बेइज्जती का काम है। मुझे लगता है तेरे अंदर किसी 18वीं सदी की बुढ़ी औरत की रूह है। सीरियसली। वैसे भी पुराने आशिक ऐसे ही हुआ करते। 2-4 दफ़ा महबूबा ने खुशी से देख के लिया कि बेहोश हो गए, और 2-4 दिन नज़र नहीं आई, आवाज़ नहीं सुनी तो बेहोश हो जाते हैं। सच में से? वैसे आजकल तो वो मेरे घर में रहती है। क्या? हाँ, सुबह कमरे में, दोपहर को ऑफिस में और रात को फिर दोबारा कमरे में। ख्वाब में? हाँ, ख्वाब ही सही। खुली आंखों से या बंद आंखों से क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, चलो अच्छा है। वैसे तेरी जॉब का और पढ़ाई का क्या हुआ? हाँ, वो भी ठीक ही चल रहा। मैं अपनी मेहनत और लगन से जिस जगह आ गया हूँ वो है तो बहुत अच्छी है।
शायद किस्मत मुझे वहाँ रखकर भूल गई है। यार तो कोई अच्छी लड़की देख के शादी क्यों नहीं कर लेता? सब खुद ही सही हो जाएगा। नहीं यार, बस जो है सब ठीक है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। वो मेरे साथ ही है काम। चल तू खाना खत्म कर, मैं निकलता हूँ। अरे यार बना दूं सरकार? हाँ ज़रा स्ट्रॉन्ग हो। ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो प्लीज़ आज मुझे मना मत करना, मैं आज बहुत डिस्टर्ब हूँ। इमदाद बाबा उठाए से और ले जाए। उठाए से, चलिए जल्दी करें, उठाइए। इसे लेकर जाएं और इस सबको वॉशरूम में बाहर जाइए, जल्दी जाएं। क्या हो गया है आपको? क्यों इतने परेशान हैं आप? अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा रहा? ठीक हुआ। और तुम अभी तक क्यों बैठी हुई हो? अरे तुम ही तो मुझे यहाँ बिठा कर गई हो। अच्छा मुझे बताओ मेरे काम का क्या हुआ, क्या बना? हो गया है बाबा, पिटीशन तैयार कर दी है और तुम्हारे तमाम दिए हुए डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अटैच कर दी है उसके साथ। गुड। पिटीशन सुबह ही फाइल करा देना। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है। अगर तुम्हारे बाबा 48 घंटों में रिप्लाई नहीं देंगे तो फिर हम पिटीशन फाइल कर देंगे, समझी? निशा, मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो जल्द से जल्द हो जाए। बाबा ने वो जो नागिन पाल रखी है ना, मैं नहीं चाहती कि उसे जायदाद का ज़रा सा भी हिस्सा मिले। पेशेंस माय फ्रेंड, पेशेंस। वो तुम्हारे बाबा की बीवी है और जायदाद पर कुछ हक उसका तो है, मगर तुम्हारी अम्मी का जो तरका है उस पर उसका कोई हक नहीं। तुम सब्र से काम लो, इस तरह के कामों में जल्दबाजी नुकसान देती है। सब्र ही तो कर रही हूँ तब से। लो बेटा, 2-4 निवाले तो खा लो। मैंने कहा ना आपसे, मैं आमिर के साथ सैंडविचेस खा के आया। देखो शिराज, रेगिस्तान में धूप से चमकती रेत को लोग पानी समझकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, तड़पते हैं, धोखा खाते हैं, लेकिन वो रेत जो है ना, वो रेत ही रहती है, पानी नहीं बन जाती। वो लोग समझदार होंगे, लेकिन जो लोग रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते ना, उनकी प्यास में जरूर कोई कसर। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। तो मत समझाइए ना। देखिए आप परेशान ना हो करें मेरे लिए।
मैंने किस्मत के इस फैसले को कबूल कर लिया। जिंदगी ने मुझे खाना बदोश बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मैं हेलो एवरीबॉडी, इंस्पेक्टर फराज अहमद अपने शोल्डर्स पर 3 फूल और ये केक लिए हाजिर। मुबारक हो फराज बेटा, हम सबकी दुआओं से तुम्हारा ख्वाब हकीकत बन गया। जीते रहो। ये सब मेरी प्यारी प्यारी अम्मी की दुआओं की वजह से। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों उदास बैठे हो? अरे नहीं, दरअसल मैं इस सदमे में हूँ कि आप डीएसपी कब बनेंगे। अरे वो भी बन जाएंगे यार। मुबारक हो। केक सिर्फ लाए हैं दिखाने के लिए, पुलिस वालों की तरह लेके? पुलिस वालों वाला केक नहीं है, खा के देखो। चल ये किसको मुंतजिर को भेजा था केक लाने के लिए? नहीं, ये तो मेरी अम्मी का केक। चलो लेकिन हाथ चलो सब मिलके खाओ। चले जी। वाह भाई, बहुत बहुत ये क्या मुबारक बेटा। क्या आँखों में नमी दे चाहत की कहानी सुनी है तेरे बिन मेरी जिंदगानी। तू अगर ना मिला तो ये जीवन है धुआं। फारिया, जो तुमसे बात करनी है। बोलो। हम बैठ जाएं, अच्छे माहौल में बात कर लेते हैं। मेरा वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? जो बोलना है जल्दी बोलो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह मैं हूँ? हाँ, तुम दोनों हो। बाबा ने तुम्हारी मजबूरियों की बोली लगाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है फारिया। उन्होंने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुझे अपना लिया। उनकी अपनी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई और अब वो उसी बेटी की वजह से ट्रैंकुलाइजर्स लेकर सोने पे मजबूर है। नहीं, बकवास सही है। मैंने बहुत साल रातें जाग जाग कर गुजारी हैं, बहुत साल। तुम्हें क्या लगता है अपना घर छोड़कर मुझे बाहर आवारागर्दी करने का शौक था? उनके सख्त रवैये की वजह से मैं उनको छोड़कर चली गई थी। और रही बात तन्हाई की, तो मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी तन्हा गुजारी। बिजनेस में मगन, घर तो वो सिर्फ सोने के लिए आते थे। तुम्हें पता है, मेरी माँ की डेथ के बाद उनको पता चला है कि मैंने ओ लेवल्स कर लिए। He deserves it. Deserves it. ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी कि जायदाद में जो भी हिस्सा तुम्हारा है वो तुम्हें दे दें। तुम बात करोगी? कर लो, लेकिन उनको बता देना कि मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती।
हंसी है, रूठी पर न जाने मुझसे क्यों खुशी है, हो गया अब सा जिंदगी का कारवां, साथिया ये बता मेरे सपने। ठीक है, अगर तुम उनको फेस नहीं करना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती, तो तुम लिख कर दे दो। सारी ज़िंदगी अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही फेस करती आई हूँ, और अगर किसी ने कुछ लिख कर देना है तो वो मेरा वकील लिख कर देगा। और अगर इंसानों की तरह मुझसे मांगती तो अपनी रूह भी निकाल के दे देता, जान भी दे देता। जब वकील को लेके आई है ना, तो अदालत के जरिए ही लेंगी मुझसे कुछ। क्यों बात कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, और मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप बोलते हुए। तुमने अपने लीगल नोटिस में ये शर्त लगाई है कि अदालत के बाहर आयला को तलाक देने के बाद तुमसे बात करनी होगी। आँखों में नमी दे चाहत की कहानी, सुनी है तेरे बिन मेरी जिंदगानी। तू अगर ना मिला तो ये जीवन है धुआं, साथिया ये बता मेरे सपने ना चुरा, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने दिल में जगा।